जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी को पता है डेली दोपहर को 3 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आज ही 48 नंबर की क्लास है दोस्तों। अगर आपने पिछली 47 क्लासेस को अटेंड नहीं किया है, ज़रूर अटेंड करें। साथियों, हमने आपसे कहा था यदि आप लोग दोपहर को 3 बजे इन सभी क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, आप जो है बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए जीके जीएस सेगमेंट में। आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज के सेशन की। यहाँ पर हमने पूरे 50 प्रश्नों को डिस्कस करने का प्रयास किया है और ये सभी प्रश्न जो है सिलेक्टेड हैं, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अंत में आप लोग अपना नाम और स्कोर जो है ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने सवालों को बिल्कुल करेक्ट किया है, तभी तो पता चलेगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी हो रही है। आइए शुरू कर लेते हैं और सवाल नंबर पहला जो है आपके स्क्रीन पर लग चुका है। सभी साथी आंसर दें। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? प्रयास करें सभी साथी आंसर देने के लिए। 16 जून, 11 अक्टूबर, 15 जनवरी, 29 अगस्त को। साथियों याद रखिएगा, राष्ट्रीय खेल दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। सवाल नंबर दूसरा देखिएगा, संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, सभी प्यारे साथी आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए भाई, संविधान में जो है उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? चलिए साथियों याद रखेंगे, 13 दिसंबर 1946 को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी डेट भी पूछता है दोस्तों कि उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कब प्रस्तुत किया गया। आप कहोगे 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है दोस्तों, जिसे बाद में दोस्तों प्रस्तावना कहा गया, यानी उद्देश्य प्रस्ताव को जिसे बाद में जो है प्रस्तावना की संज्ञा दी गई। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, पंजाबी जो है किस लिपि में लिखी जाती है? चलो भाई सभी लोग आंसर छापो। देवनागरी लिपि, गुरमुखी लिपि, सिंधी, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर तीसरा है, 5 सेकंड का समय आपके पास है, आंसर देने का प्रयास करें। पंजाबी जो है किस लिपि में लिखी जाती है? चलिए भाई साथियों, हिंदी को जो है किस लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। लेकिन पंजाबी को दोस्तों गुरमुखी लिपि में लिखा जाता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो भाई, सवाल नंबर चौथा, राज्यसभा एक अस्थाई सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है कितनी वर्षों का होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। सभी प्यारे साथी आंसर देने का प्रयास करें। चलिए भाई, चलिए भाई सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। ये सवाल पूछा गया है पेपर में। चलिए साथियों, अगर हम राज्यसभा की बात करें उससे पहले आप यहां पर देखिएगा, संसद के विषय में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। चलिए, संसद के दोस्तों कितने सदन होते हैं? आप सभी को पता है संसद के जो है 2 सदन होते हैं। एक है आपका लोकसभा और एक होती है आपकी राज्यसभा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि संसद जो है किसके अंतर्गत, किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, आप कहोगे अनुच्छेद 79 के तहत। ठीक है, अच्छा, राज्यसभा जो है आर्टिकल 80 के तहत आता है, अनुच्छेद 80 के तहत। लोकसभा जो है अनुच्छेद 81 के तहत आता है। ठीक है साथियों, राज्यसभा को जो है उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को जो है निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है साथियों, कभी कभी सवाल पूछता है कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तब आप लोग याद रखिएगा 250। ठीक है, अच्छा, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? आप कहोगे 552। ठीक है, अच्छा, एक सवाल और पूछता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आप कहोगे 6 वर्ष। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आप कहोगे 5 वर्ष। ठीक है, इस सवाल में क्या आपसे पूछता है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देखते हैं। चलिए, एशिया की जो है सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहां पर स्थित है? सभी प्यारे साथी आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए भाई, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहां पर स्थित है? बताइएगा।
सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए भाई। एक बार लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलें और जो भी साथी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लेंगे, ठीक है। चलिए लाइक की संख्या भाई बढ़ाते चलें आप लोग। आपके लिए बेहतर प्रयास किया जा रहा है, बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को ज़रूर लाइक करें। चलिए साथियों, एशिया की सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है वो है आपकी कौन सी? चिल्का झील है। कौन सी दोस्तों? चिल्का लेक है। और ये कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है। भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा की राजधानी दोस्तों क्या है? भुवनेश्वर है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देख दो भाई। चलिए, यक्षगान जो है किस राज्य की प्रमुख नृत्य कला है? बताएं। यक्षगान जो है किस राज्य की प्रमुख नृत्य कला है? आंध्र प्रदेश, मेघालय, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। चलिए प्रयास करिएगा साथियों। यक्षगान जो है ये एक पारंपरिक नृत्य नाटक रूप है। ये मुख्य रूप से कहां पर, किस राज्य से जुड़ा हुआ है? कर्नाटक राज्य से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट है। सवाल नेक्स्ट देखिएगा, सवाल नंबर 7 है, जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है? बताएं। अमृत बाजार पत्रिका, वंदे मातरम, भारत दुर्दशा, मराठा। जवाब देने का प्रयास करिएगा। चलिए भाई आंसर देने का प्रयास करें। साथियों, भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचनाएं हैं थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। भारत दुर्दशा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। और आपका है एक अंधेर नगरी है जो पेपर में जो है बार बार पूछा जाता है, ठीक है। अंधेर नगरी हो गया, प्रेम सरोवर हो गया, भारत दुर्दशा हो गया, ये सभी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, जवाब दीजिए। हार्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? जवाब दीजिएगा। हार्नबिल त्योहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। सभी प्यारे दोस्त आंसर दें। चलिए साथियों, नागालैंड में जो है हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो है प्रतिवर्ष 1 से 10 दिसंबर तक आयोजित किया जाता है। कब? 1 से 10 दिसंबर तक जो है आयोजित किया जाता है हॉर्नबिल त्यौहार। कहाँ पर? नागालैंड में। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि नागालैंड की राजधानी क्या है, आप सभी को पता है दोस्तों 28 राज्य हैं और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये जो 28 राज्य हैं इनकी राजधानियां आपको पता होनी चाहिए, पेपर में पूछता है। नागालैंड की दोस्तों राजधानी क्या है, आप लोग बता सकते हो? चलिएगा दोस्तों याद रखें, नागालैंड की जो राजधानी है वो है आपकी कोहिमा। क्या? कोहिमा जो है नागालैंड की राजधानी है। अच्छा, मणिपुर की राजधानी क्या है दोस्तों? इम्फाल। क्या है भाई? इम्फाल जो है मणिपुर की राजधानी है। मिजोरम की क्या है दोस्तों? आइजॉल है। क्या? आइजॉल जो है मिजोरम की राजधानी है। अच्छा, मेघालय की राजधानी क्या है दोस्तों? मेघालय की जो है शिलोंग है। क्या है? शिलोंग जो है मेघालय की राजधानी है। अगला सवाल देखें, आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने जो है तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, B.R. अम्बेडकर, चित्तरंजन दास। जवाब दीजिएगा। चलिए चलिए भाई सभी लोग प्रयास करें, देखते हैं किसका किसका आंसर आता है इस प्रश्न के लिए। साथियों यहां पर देखेंगे ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था किसके द्वारा? B.R. अम्बेडकर के द्वारा। अगला सवाल देखो भाई, जवाब दीजिएगा। रजिया सुल्तान निम्नलिखित में से किस राजवंश की थी? चलिए भाई प्रयास करिएगा सभी दोस्त आंसर देने के लिए। यहाँ पर देखते हैं किसका किसका आंसर आता है इस प्रश्न के लिए। चलिएगा सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें इस क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा, गुलाम वंश, ठीक है। रजिया सुल्तान जो है किस राजवंश की थी? गुलाम वंश की थी। अच्छा, ये किसकी पुत्री थी दोस्तों? इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। अगला सवाल देखो, जवाब दीजिएगा। मिथाक्षरा पुस्तक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? चलिए आंसर देने का प्रयास करें।
मिताक्षरा पुस्तक जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि, राजनीति, वित्त, न्यायपालिका। जवाब देने का प्रयास करें। चलिएगा, कृषि से संबंधित है, राजनीति से संबंधित है, वित्त से या न्यायपालिका से रिलेटेड है? बताओ भाई, आंसर दे दो सभी दोस्त। मिताक्षरा पुस्तक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? न्यायपालिका। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा दोस्तों, वर्तमान समय में जो है मुख्य न्यायाधीश कौन है बताइएगा, आंसर करिएगा आप कमेंट बॉक्स में। अगला सवाल देखो भाई, सवाल नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पर्वत से संबंधित है? चलिए, टोडा, जारवा, ओंग और अंगमी। चलिए, साथियों, टोडा जनजाति जो है ये दक्षिण भारत की नीलगिरी पहाड़ियों में निवास करती हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। सवाल नेक्स्ट, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? जवाब देने का प्रयास करें, सबका आंसर आना चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू, महात्मा गांधी के द्वारा। बताएं, आंसर करिएगा आप सभी दोस्त। यहाँ पर देखते हैं किसका किसका आंसर आता है इस प्रश्न के लिए। चलिए भाई, सभी लोग आंसर करो। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है किसके द्वारा करी गई थी? याद रखें, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है साथियों, देवेंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा जो है कलकत्ता में 6 अक्टूबर 1839 को तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करी गई थी। अगला सवाल देखो भाई, चलिए, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल में वृहत स्नानागार की खोज की गई थी? चलो भाई, आंसर कर दो। मोहनजोदड़ो, बनावली, लोथल, कालीबंगा। सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करेंगे। भाई, लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलो। ठीक है, लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए साथियों। लाइक से जो है हमें भी मोटिवेशन मिलता है, आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं, इसलिए लाइक की संख्या आप रुकनी नहीं चाहिए, बढ़ती रहनी चाहिए। अगर भाई देखिए चीज़ें आपको सही लग रही हैं, कंटेंट आपको बेहतर लग रहा है, सेशन को आप लोग लाइक करें, नहीं तो आप डिसलाइक कर दें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलिए आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल में जो है वृहत स्नानागार की खोज की गई थी। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में। ए ऑप्शन राइट है। अगला सवाल देखो भाई, चलिए, पानीपत का प्रथम युद्ध किसने जीता था? जवाब दीजिए। इब्राहिम लोदी, बाबर, अकबर और हुमायूं के द्वारा। चलिए भाई साथियों, अगर यहाँ पर देखोगे पानीपत का जो है प्रथम युद्ध दोस्तों कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को जो है पहला युद्ध लड़ा गया था पानीपत का। और इसमें दोस्तों जो है आप कह सकते हो बाबर की जीत हुई थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 16, वर्ष 1923 में गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? चलो भाई बताओ। मोतीलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास। सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। चलिए, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। चलिए भाई, वर्ष 1923 में गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष जो है कौन थे? चित्तरंजन दास। डी ऑप्शन दोस्तों आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट है। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नेक्स्ट, सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? चलो भाई आंसर दे दो सभी लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। सिपाही विद्रोह के समय जो है गवर्नर जनरल जो है कौन था? बताओ भाई, छाप दो अपना आंसर। चलिए भाई, लॉर्ड कैनिंग वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल राइट है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए पर टिक किया है। अगला सवाल देखो, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? छाप दो अपना आंसर है। चलिए, पेपर में पूछा गया सवाल, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल, 7 अप्रैल, 6 अप्रैल, 3 अप्रैल को। सभी लोग आंसर करो फटाफट स्पीड के साथ।
विश्व स्वास्थ्य दिवस दोस्तों 7 अप्रैल को मनाया जाता है। बी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल देख लो। चलिए, इनमें से कौन सा देश तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, तुर्की, बताएं। प्रयास करिएगा। साथियों, अगर देखोगे आप तो चीन जो है सबसे नंबर 1 पर है तंबाकू उत्पादन में, और उसके बाद आता है आपका भारत। ठीक है, पहले नंबर पर आपका चाइना है, दूसरे नंबर पर आपका क्या है? भारत। अगला सवाल देखो भाई। चलिए, ओजोन परत वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत में पाई जाती है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल। जवाब दीजिएगा सभी साथी यहां पर भाई। चलिए, ओजोन परत जो है वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? समताप मंडल, यानी जिसे आप बोलते हो स्ट्रेटोस्फीयर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई। भोर का तारा दोस्तों किसे कहते हैं? बता दो भाई, भोर का तारा जो है किसे कहते हैं? चलिए भाई, भोर का तारा जो है किसे कहते हैं? चलिए साथियों, शुक्र को जो है भोर का तारा कहते हैं, और इसे जो है चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। और पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? वो भी आपका जो है शुक्र को कहा जाता है। अच्छा दोस्तों, बृहस्पति जो है ये सबसे बड़ा ग्रह है, ध्यान रखिएगा। और मंगल जो है दोस्तों, इसे जो है लाल ग्रह कहते हैं। क्या? लाल ग्रह भी कहा जाता है। और बुध दोस्तों, ये जो है सबसे छोटा ग्रह है। अगला सवाल देखिए, जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जल डमरू मध्य श्रीलंका को भारत से विभाजित करती है? जवाब दें सभी साथी। कौन सी जल डमरू मध्य जो है श्रीलंका को भारत से विभाजित करती है? चलिए, पाक जल संधि, मलक्का जल संधि, सूंडा जल संधि, युकाटन जल संधि, बताएं। सभी का आंसर आना चाहिए फटाफट स्पीड के साथ, और लाइक की संख्या बढ़ाते चलो आप लोग। चलिए भाई, याद रखें पाक जल संधि। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। श्रीलंका को भारत से विभाजित करती है कौन सी जल संधि? पाक जल संधि, ए ऑप्शन राइट। अगला सवाल देखो भाई। चलिए, दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं? चलिए, चंबल, कोसी, महानदी और ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी, नर्मदा और ताप्ती, बताएं। दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां जो हैं कौन सी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं? चलिए, जवाब देने का प्रयास करें साथियों। दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, यानी दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वो है आपकी गोदावरी नदी। ठीक है। वृद्ध गंगा किसे कहते हैं दोस्तों? गोदावरी नदी को कहते हैं। इन सारे पॉइंट को याद रखें, महत्वपूर्ण है। गोदावरी नदी से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कई बार पेपर में। साथियों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण भारत की जो है प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं? तो वो है आपका नर्मदा और ताप्ती। सवाल नेक्स्ट देखिएगा। कोडरमा अभ्रक उत्पादक केंद्र किस राज्य में स्थित है? केरल, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, बताओ भाई। कोडरमा अभ्रक उत्पादन केंद्र जो है ये किस राज्य में स्थित है? जवाब दीजिएगा सभी साथी। केरल, झारखंड, उड़ीसा, बिहार। चलिए दोस्तों, ये कहां पर है? आपका झारखंड राज्य में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल देखिए भाई। चलिए, और रजत क्रांति किससे संबंधित है? जवाब दीजिएगा। चलिए भाई, सभी का आंसर आना चाहिए। रजत क्रांति का संबंध दोस्तों किससे है? अंडा उत्पादन से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, कपास उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है? याद रखिएगा, रजत रेशा क्रांति। कौन सी? रजत रेशा क्रांति, जिसे आप बोलते हो सिल्वर फाइबर क्रांति। कौन सी? सिल्वर फाइबर क्रांति। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन से। और रजत फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? आप कहोगे जो है कपास उत्पादन से। अगला सवाल देखो भाई, जवाब दीजिएगा।
2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में देश में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सबसे अधिक है? राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बताएं। चलिए, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। किस राज्य में जो है अनुसूचित जनजातियों का परसेंट जो है सबसे अधिक है? चलिए भाई, और राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर चला जाएगा आपका, क्या बता सकते हो आप लोग? चलो भाई बता दो। जो भी साथी ऑप्शन नंबर 3 पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है, मध्य प्रदेश। अगला सवाल देख लो भाई। चलिए, भारत के संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में किया गया है? चलिए, अस्पृश्यता यानी छुआछूत, बताओ भाई। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 28। सभी लोग छाप दो अपना आंसर। चलिए भाई, जवाब दें सभी साथी। जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर 3 पर गए हैं उनका जवाब बिल्कुल राइट है, अनुच्छेद 17। ठीक है भाई, अस्पृश्यता से संबंधित आर्टिकल है। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार निहित है? बताओ, मौलिक अधिकार जो है किस भाग में निहित है? सभी लोग बता दो भाई। चलिए चलिए भाई, सबका आंसर आना चाहिए प्रश्न के लिए। मौलिक अधिकार दोस्तों भाग 3 में वर्णित है। आर्टिकल अगर आपसे पूछा जाए तो 12 से 35 के अंतर्गत, ठीक है। और भाग 4A के तहत जो है भाई क्या वर्णित है? आप सभी को पता होगा, मौलिक कर्तव्य। क्या? मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य से संबंधित अनुच्छेद आपका कौन सा है? 51A, ठीक है। इन सारे पॉइंट को आप लोग याद रखें, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई, आंसर दीजिएगा। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से ली गई है? छाप दो भाई सभी लोग अपना आंसर। मौलिक कर्तव्य की अवधारणा जो है किस देश के संविधान से ली गई है? रूस से, अमेरिका से, जर्मनी से, ऑस्ट्रेलिया से? चलो भाई, सभी लोग आंसर करो भाई। चलिए, जो भी साथी यहां पर ऑप्शन नंबर ए पर गए हैं उनका जवाब बिल्कुल राइट है, सोवियत संघ रूस से, ठीक है। आगे बढ़े भाई। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दोस्तों समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। जर्मनी के संविधान से जो है आपातकाल संबंधित व्यवस्था ली गई है। अच्छा, अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है पता आपको? चलिए बता सकते हो क्या आप लोग भाई? तो अमेरिका के संविधान से दोस्तों मौलिक अधिकार यानी जिसे आप मूल अधिकार बोलते हो, मूल अधिकार जो है 6 है, ठीक है। आगे बढ़े भाई। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 30 है, जवाब दीजिएगा। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? बताओ भाई, सभी लोग आंसर कर दो, सभी का आंसर यहां पर आना चाहिए। कौन सा संशोधन है? और वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए भाई, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें इस क्वेश्चन का। दोस्तों याद रखिएगा, 61वां संविधान संशोधन 1988, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन वाले दोस्त राइट हैं। 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा जो है मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। यानी पहले जो आयु थी मत डालने की यानी वोट डालने की वो 21 वर्ष थी, लेकिन फिर घटाकर उसको 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा 18 वर्ष कर दी गई। अगला सवाल देख लो भाई। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है? भूमि कर, आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर? बताओ। चलिए भाई, सभी का आंसर आना चाहिए। प्रयास करिएगा। महत्वपूर्ण सवाल है। तो ग्राम पंचायत की आय का स्रोत वो है दोस्तों आपका क्या? भूमि कर होता है, ठीक है। अगला सवाल देखो भाई, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? बताओ। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? सभी लोग आंसर कर दो। चलिए,
चलिए भाई प्रयास कर दीजिएगा सभी दोस्त। प्रारंभ में दोस्तों 14 भाषाएं शामिल थी, लेकिन अब जो है 22 भाषाएं। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। अगला सवाल देखो भाई। चलिए, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, संसद, राज्यसभा के सभापति। चलिए, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है किसके द्वारा बुलाई जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। अच्छा, ये प्रावधान वर्णित किस आर्टिकल में है? 108 के तहत। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखिएगा। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, वित्त मंत्री। बताएं। चलिए भाई, लाइक की संख्या दोस्त आप लोग बढ़ाते चलें, और भाई जो भी साथी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों 3 बजे ये जो जीके जीएस की क्लास होती है आप लोग जरूर इसको अटेंड करें। ठीक है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, आज ये 49 नंबर की क्लास है। ठीक है, जो भी साथी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। तो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रधानमंत्री। सवाल नंबर नेक्स्ट, बताएं। शक्ति की इकाई क्या है? किलोवाट, अश्वशक्ति, वाट, ऊपर के सभी। बताओ भाई। चलिए, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। शक्ति की इकाई क्या है बताइए। सी ऑप्शन वाले दोस्त बिल्कुल राइट है, वाट। अगला सवाल देखें। साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? चलो भाई आंसर कर दो। साइट्रिक अम्ल का जो है प्राकृतिक स्रोत क्या है? सिरका, टमाटर, संतरा, बिच्छू का काटना। बताओ। चलिए भाई, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहां पर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी जो खट्टे फल होते हैं उनसे जो है आपका साइट्रिक एसिड प्राप्त होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नींबू हो गया आपका, संतरा हो गया, ठीक है, इन सभी में आपका पाया जाता है। अगला सवाल देखो भाई। चलिए, ऑक्सीकरण से बचने के लिए आलू के चिप्स को किस गैस में संग्रहित किया जाता है? चलिए, जवाब देने का प्रयास करें। यानी जो पैकेट में जो है आलू का चिप्स भरा होता है उसमें जो है कौन सी गैस होती है जिससे वो खराब ना हो? ठीक है, तो कौन सी गैस होती है दोस्तों? नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आइए अगला सवाल देखते हैं, जवाब दें। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑक्सीजन। बताएं। चलिए भाई, चलिए भाई, ऑक्सीजन दोस्तों ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और मीथेन CH4 हो गया, और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन ये जो है आपका क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, ऑक्सीजन को छोड़कर। अगला सवाल देखते हैं। मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? बताओ। मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11 है। और मौलिक अधिकार कितने हैं दोस्तों? 6 है। सवाल नंबर नेक्स्ट। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? सभी लोग आंसर दे दें भाई, छाप दें अपना आंसर। चलिए, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? थोड़ा स्पीड के साथ भाई आप लोग आंसर देते हुए चलो। रेगिस्तान का टीला, जीवन का टीला, मृतकों का टीला, नदी मुख भूमि का टीला। साथियों, मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम है वो क्या था? आपका मृतकों का टीला। आपका दोस्तों सी ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ज्ञात्रक, मौर्य, शाक्य, कुरु। बताएं। गौतम बुद्ध जो है किस वंश से संबंधित थे? चलिए भाई प्रयास करिएगा सभी लोग आंसर देने के लिए। चलिए भाई दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म जो है कब हुआ था? 563
ईसा पूर्व में। कब? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर? लुम्बिनी में जो है इनका जन्म होता है। ठीक। और बोध गया में जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ये किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से संबंधित थे। एक क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज़्यादा उपदेश जो है कहाँ पर दिए गए गौतम बुद्ध के द्वारा? तब आप कहोगे श्रावस्ती में जो है गौतम बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश दिए गए। पहला उपदेश यानी प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया गया था? आप कहोगे सारनाथ में जो है प्रथम उपदेश दिया गया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का 3rd करेक्ट है। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य। अगला सवाल देखो भाई, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? बताओ, कलिंग युद्ध जो है किस वर्ष हुआ था? चलिए, 261 बीसी, 263, 232, 240, तो 261 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला सवाल देखें भाई, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? सब लोग छाप दो अपना आंसर। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? चलिए साथियों, जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर। ठीक है, पहले और 24वें तीर्थंकर के बारे में प्रश्न पूछता है। पहले तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? ऋषभदेव। और 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3rd इस क्वेश्चन का राइट है। अगला सवाल देखो भाई, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? बताओ। विद्यापति, वेदव्यास, जयदेव, विष्णु शर्मा। ये जीके जीएस की दोस्तों 3 बजे वाली क्लास आपको कैसी लगती है? अपना रिव्यू जो है ज़रूर बताएं। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? चलिए प्रयास करिएगा। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। ऑप्शन नंबर 203 करेक्ट है। सवाल नंबर नेक्स्ट, भारत का नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है? बताएं। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, बिंबिसार, अजातशत्रु। प्रयास करिएगा। ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों, पेपर में पूछे जाते हैं बार बार। भारत का नेपोलियन जो है किसे कहा जाता है? आप सभी को दोस्तों पता है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सवाल नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे माना जाता है? जवाब दें। चलिए, संवैधानिक सलाहकार जो है किसे माना जाता है? सभी का आंसर आना चाहिए, महत्वपूर्ण सवाल। BN राव को। ठीक है दोस्तों, BN राव को जो है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार माना जाता है। अगला सवाल, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? चलिए भाई, 3 बार। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहां पर 3rd बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, राष्ट्रपति अगर यहां पर देखोगे आप लोग, राष्ट्रीय आपात जो है किस अनुच्छेद में संबंधित है? थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात, ये तीनों महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछता है। राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352 है और राष्ट्रपति शासन 356 के तहत है। एक सेकंड, हाँ देख लीजिए थोड़ा सा। 352 जो है आपका, ये आपका राष्ट्रीय आपात है। राष्ट्रपति शासन 356 है। 360 जो है ये दोस्तों आपका वित्तीय आपात से संबंधित आर्टिकल है। तीनों अनुच्छेद महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है? अमेरिका, ब्रिटेन, पाकिस्तान, भारत। बताओ भाई, अलिखित संविधान जो है किस देश का है? सभी लोग अपना आंसर छापो। चलिए, जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर गए हैं उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटेन का संविधान दोस्तों जो है ये एक अलिखित संविधान के अंतर्गत आता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? बताएं। चलिए, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अपना अपना आंसर भाई दे दो सभी लोग। चलो, और भाई लाइक की संख्या आप लोग नहीं बढ़ा रहे हो, बढ़ाते चलो। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं सर ये रिकॉर्डेड क्लास रहती है, आपको कैसे दिखता है लाइक की संख्या? तो देखिए, हम महसूस कर लेते हैं भाई आप लोग लाइक कम करते हो, मुझे पता है। ठीक है, क्योंकि बाद में जो है हम एनालिसिस करते हैं। आइए, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका राइट हो जाएगा आर्टिकल 19। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के जो है अनुच्छेद 19 में वर्णित है। ए ऑप्शन राइट है।
और ये है आपका जो है सवाल नंबर लास्ट। महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? परिनिर्माण नहीं होगा दोस्तों, परिनिर्वाण होगा। क्या? परिनिर्वाण होगा, यानी जो है इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी आप लोग बताइएगा? महावीर की। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप सभी को पता है लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछा जाता है। इससे ये पता चलता है कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो लास्ट तक क्लास को अटेंड करते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर जरूर दीजिएगा और आप लोग बताइए कि आपने कितने सवालों को बिल्कुल करेक्ट किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होता है दोस्तों, दोपहर को 3 बजे। इस क्लास को बिल्कुल मत छोड़िएगा आप लोग। आज ये 49 नंबर की क्लास शायद है। क्यों भाई? 49 नंबर की क्लास है और आप लोग डेली जो है इस क्लास को ज़रूर अटेंड करें। रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास होती है, आप लोग उसको ज़रूर अटेंड करें। अच्छा ये बताइए दोस्तों, सोच रहे हैं कि भाई जो आर्ट ग्रुप में 50 प्रश्न यूपी बीएड में पूछा जाता है कला वर्ग में, उसका जो है सेशन शुरू कर दिया जाए? एक बार आप लोग बताइएगा। यानी जो स्टूडेंट बीए कर चुके हैं उसमें जो सेक्शन में पूछा जाता है 50 प्रश्न सब्जेक्ट से, क्या आपको चाहिए? आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको जो है चाहिए तो प्रयास किया जाएगा, उसके लिए तैयार किया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे रात में 8:30 बजे समान हिंदी की स्पेशल क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग मेहनत के साथ पढ़ते रहें, ध्यानपूर्वक लगे रहें तैयारी में। जय हिंद, जय भारत।